हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर का मतलब डी वाई बाई डी एक्स तक का डिफरेंशिएशन जो था वो ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। वो सारी चीज़ें जिसमें जो भी कैटेगरीज होती थी, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक, ठीक है, या एक डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब आज से जो हम लोग आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, अगर आप समझो इस चीज़ को, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, सपोज मेरे पास कोई फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, या कोई भी फंक्शन था एफ एक्स हो या एफ एक्स वाई हो, ठीक है। अल्टीमेटली हम लोग क्या निकालते थे यहाँ से हम लोग निकालते थे डी वाई बाई डी एक्स। इसको मैं सपोज बोल रहा हूँ कि ये था एफ डैश एक्स, ठीक है। अब एक्चुअली अगर आप देखो तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये भी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी एक एक्स का फंक्शन ही है। दैट मीन्स कि अगर ये x का फंक्शन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएशन एक और कर सकते हैं, एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब हम लोग अब क्या कर रहे हैं, पूरे डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में एक बार चाहे तो और कर सकते हैं। अगर हम लोग ऐसा करें तो इसको लिखेंगे क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अगर हम इसको लिखते हैं, अगर इसको फिर से डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अल्टीमेटली इसको लिखते हैं हम डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है। स्क्वायर नहीं बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं कोई डी एक्स स्क्वायर या डी स्क्वायर वाई नहीं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, अगर हम इसको देखें तो हम लोगों ने किया डी वाई बाई डी एक्स जब एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करने से ये डी वाई बाई डी एक्स जो आया ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। जब इसी को हम एक बार और कर देंगे तो ये हम लोगों को मिला, इसको हम बोलते हैं क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब अगेन ये भी अगर एक एक्स का फंक्शन है, हम लोग इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हम लोग को मिलेगा डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, ये हो जाएगा हमारा थर्ड ऑर्डर। इस तरीके से ये चीजें होंगी, ठीक है। अब इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर से, इसीलिए हायर ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि वन से ज्यादा ऑर्डर किया। अभी तक जो हम लोगों ने वन पढ़ा, अब इसी को हायर ले जा रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरीके से। सिमिलरली अगर हम लोग के पास अगर बोला जाए डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, तो ये क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था, अगर आप लोगों ने देखा हो ध्यान से, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही हम लोग क्या लिख रहे थे, इसके साथ में कई बार हम लोगों ने एफ डैश एक्स भी लिखा, ठीक है। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। या उसको आप कई बार अगर देखो तो लोग y1 भी ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है, y1 हो गया, तो ये भी हम लोग क्या बोल देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसको बोल देते हैं। या फिर कैपिटल डी वाई, इसको भी हम लोग अगर कहीं ऐसा भी लिखा तो उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही बोला जाएगा। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सेकंड ऑर्डर के लिए हम लिखते हैं क्या, एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। उसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं इसमें y2, y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो y1 मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, उसके बाद अगर y2 है तो मतलब क्या, दो बार डिफरेंशिएशन, y3 है तो तीन बार डिफरेंशिएशन, इस तरीके से चीजें चलती हैं। या तो फिर डी कैपिटल डी टू वाई, इसका मतलब हो गया कि दो बार डिफरेंशिएट हम लोग y को कर रहे हैं। सिमिलरली अगर थर्ड ऑर्डर लिखा है तो एफ थ्री डैश एक्स हो जाएगा, या फिर y3 हो जाएगा, या फिर d3y हो जाएगा। सिमिलरली अगर nth ऑर्डर की हम बात करें तो yn उसको लिख सकते हैं, या फिर dny भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर fnx भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस तरीके से चलती हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में। करना क्या होता है, बस डिफरेंशिएशन हम लोग बेसिक जानते हैं, जो बेसिक डिफरेंशिएशन होता है उसी को हम लोगों को फॉलो करना है। बस क्या होगा, एक से ज्यादा बात करना होगा। सेकेंड ऑर्डर है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, और जो डी वाई बाई डी एक्स आता है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, सो दैट वी विल गेट डी टू वाई बाई डी एक्स टू। If it is asked for third order derivative, then we will differentiate this d2y by dx2 one more time, ठीक है। एक बार और करेंगे अगर d2y by dx2 को, तो हम लोग को मिल जाएगा d3y by dx3। इस तरीके से चीजें चलती हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग चलो देख लेते हैं इस पे, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए इसकी, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन हमारे सामने आया, ये सीबीएसई का ही क्वेश्चन है 2001 का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx। तो प्रूफ क्या करना है, शो दैट d2y by dx2 प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हम लोग के सामने गिवन है। अब चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, डिफरेंशिएशन का, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का। अब इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, लिखते हैं हम लोग y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx, ठीक है। अब इसको हम लोग, जैसा कि मैंने बताया कि d2y by dx2 निकालने के लिए पहले dy by dx निकालेंगे और उसको फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हम लोग अगर डिफरेंशिएट यहाँ पे करें, लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये dy by dx आ जाएगा। अब dy by dx की वैल्यू होगी, इसको डिफरेंशिएट करना। तो जब हम a cos nx प्लस b sin nx को डिफरेंशिएट अगर करें तो क्या हो जाएगा, ये d by dx ऑफ a cos nx प्लस b sin nx, ठीक है। मैं पूरा एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ आप लोग को, एग्जाम में इसी तरीके से लिखोगे तो आप लोग को फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर स्टेप का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब dy by dx ऑफ a cos nx समीशन है, मतलब दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, d by dx ऑफ, ठीक है, a cos nx प्लस d by dx ऑफ b sin nx। अब यहां से आप देखो तो a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। cos nx का डिफरेंशिएशन करना है, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन nx। और अगेन क्या देखा हम लोगों ने कि ये भी जो है एक x का फंक्शन है, तो nx को भी फिर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। nx का डिफरेंशिएशन होता है n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू n से। तो ये n यहाँ पे मान लो हम लोगों ने क्या किया, पहले लिख दिया, तो ये हो गया है माइनस a n, इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे देखिए b sin nx, तो b तो आ जाएगा पहले, sin nx का, तो sin का होता है cos nx, और फिर क्या होगा, nx को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार और ये n आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया dy by dx। सपोज ये इक्वेशन 1 है। अब हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे किसको, इक्वेशन 1 को। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx ऑफ dy by dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस an तो पहले से था, उसको रहने देते हैं, साइन nx, तो साइन nx का क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो कोसाइन का cos nx लिखेंगे, और nx का फिर से अगर करें तो nx का n बाहर आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होके बन जाएगा n स्क्वायर। अगेन फिर इसका अगर हम देखें bn cos nx, तो क्या है, bn तो पहले रहेगा ही रहेगा, cos nx का होता है माइनस साइन nx, तो ये हो गया माइनस साइन nx, और nx का फिर n भी बाहर आएगा, n डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा bn स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास d2y by dx2 इज इक्वल टू, यहां से देखो क्या कर सकते हैं हम, माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया, n स्क्वायर भी दोनों में है तो n स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा, a cos nx प्लस यहाँ पे b sin nx। अच्छा अब इसको अगर हम देखें, a cos nx प्लस b sin nx, तो ये क्या है, ये हमारे पास y ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d2y by dx2 इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर y, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y by dx2 इज इक्वल टू प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। यही हम लोगों को प्रूफ करना था क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
बाकी देखो इसमें कोई अलग से नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं होना है, ठीक है। इस चैप्टर में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आप लोगों ने जो पढ़ा है डिफरेंशिएशन में अभी तक, वही सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होने हैं, ठीक है। उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से हम लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी सारी चीजें वे देंगी, बस एक चीज है कि डिफरेंशिएशन कई बार करना होगा, ठीक है। सेकंड 2 टाइम्स है, सेकंड ऑर्डर है तो 2 बार, थर्ड ऑर्डर है तो 3 बार, बस। और कोई नई चीज इसमें नहीं है। तो अगर आपने प्रीवियस चैप्टर जो डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक, वो सही से पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी सीबीएसई का 2005 का क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू एक्स लॉग x अपॉन a प्लस बी एक्स, ये गिवन है हम लोगों को, ठीक है। y की वैल्यू गिवन है, तो प्रूफ करना है एक्स क्यूब d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले तो देखो y लिख लेते हैं कि क्या है, y से ही फिर हम लोग को आगे बढ़ना होगा। तो y के लिए गिवन है x log x अपॉन a प्लस बी एक्स। अब डिफरेंशिएट तो इसको करना है, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा हम लोग इजी बनाने के लिए करेंगे क्या, देखो इसको मैंने लिखा y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग x अपॉन a प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे क्या है, log a बाई बी है, तो log a बाई बी की जगह पे हम लोग log a माइनस log b लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे y अपॉन एक्स इज इक्वल टू log x माइनस log a प्लस बी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट अगर हम लोग करें तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट हम लोग कर रहे हैं, तो इसको डिफरेंशिएशन करने में मिलेगा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस log a प्लस बी एक्स, ठीक है। अब ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे थोड़ा एड क्वेश्चन ट्रू लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1 बाई एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग दिस, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स, और फिर ए प्लस बी एक्स का भी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा बी। ए प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपली बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको और सिंप्लीफाई देखो आगे करें तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई, सॉरी माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पे एलसीएम ले ले तो एक्स ए प्लस बी एक्स, और ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स। अगर ध्यान से देखो तो ए प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स होगा, तो ए प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स, तो बी एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि सिंपली खाली ए बचेगा यहां से, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, एक एक्स से एक एक्स को यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स हो गया, ये एक्स इधर शिफ्ट कर देंगे तो ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स आ गया, ठीक है। इसको चलो मान लेते हैं कि क्वेश्चन सेकंड है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको क्या करेंगे हम, एक्स अब यहाँ पे हम लोग देखो क्या करना था, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, इसी की वैल्यू इसके बराबर प्रूफ करनी है। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई तो हम लोग ला चुके हैं, दैट मीन्स कि इसका स्क्वायर करने पे ये हम लोगों को मिलना चाहिए, ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। तो करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना है, मतलब क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार और डिफरेंशिएट अगर करना है तो चलो करके देख लेते हैं। अगर हम एक बार और इसको डिफरेंशिएट करें इस पूरे फंक्शन को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब
d2y बाई dx2 हो जाएगा इस पूरे का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब dy बाई dx और डिफरेंशिएशन ऑफ x तो 1 ही आएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन करना है हम लोगों को ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, तो ए तो बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स आ जाएगा। ये रही है स्टेप। अब इसके बाद क्या होना है, देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू ए, और इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ए प्लस बी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, ठीक है, माइनस एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस बी एक्स, तो ए प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली बी आएगा अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, ये बी एक्स से बी एक्स यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या है यहाँ पर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर हो गया। अब करना क्या था, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब चाहिए था, तो एक्स क्यूब करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स है ही पहले से, स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे अगर इक्वेशन थर्ड है तो लिख देते हैं सिंपली कि इक्वेशन 3 इंटू एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा करें तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, और यहां से अगर हम ये इक्वेशन मान लो 4 है तो अगर 4 और 2 को कंपेयर करें तो ये क्या है ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर ही तो है ये लिखा हुआ, दैट मीन्स कि हम लोग को पता चलेगा कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, कंपेयर करने पे इसके स्क्वायर के इक्वल है, मतलब क्या हो गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर के बराबर है इसकी वैल्यू, और यही प्रूफ करना था हम लोगों को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो अब देखते हैं क्या है। ये भी एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन गिवन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये इफ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, then prove that वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है, is constant independent of A and B। ये प्रूफ करना है हम लोगों को, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इसको करने के लिए भी सिंपली सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहली चीज तो क्या है भाई, x माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के टर्म में पहले तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इक्वेशन x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है मान लेते हैं अगर, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करने पे आएगा क्या, देखो ये क्या है एक्स स्क्वायर टाइप ऑफ फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा 2x, तो 2 टाइम्स x माइनस ए हो जाएगा, फिर x माइनस ए का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1 ही आएगा, तो उसको कुछ नहीं लिखेंगे, चलो ठीक है, प्लस ये क्या है अगेन 2 टाइम्स y माइनस बी, और फिर y माइनस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे x के टर्म में तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी का कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन हो गया इसका 0, दैट मीन्स कि यहाँ से हम लोगों को अगर हम देखें तो dy बाई डी एक्स की क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस ऑफ
एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये वैल्यू मिल गई हम लोगों को किसकी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से इतनी आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग यहां पर देखो, अगेन निकालना क्या है यहाँ पे हम लोग को, अगर एग्जैक्टली देखो तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, लेकिन इसी इक्वेशन को हम लोग कंसीडर करेंगे अगर सेकेंड इक्वेशन मान करके, तो एक बार और डिफरेंशिएट चालू कर लेते हैं। क्यों करेंगे एक बार और, क्योंकि यहाँ से हम लोग को डी टू वाई बाई डी एक्स टू बड़े आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें एक बार, तो टू से देखो टू वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो इधर तो कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन एक्स माइनस ए का तो वन होता है, प्लस इसका करेंगे तो ये क्या है, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगेगा, ये एक फंक्शन है ये दूसरा फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन मतलब वाई माइनस बी, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो डी टू वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और अगर हम देखें तो y माइनस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा, तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो है यहां से। ठीक है, ये एक इक्वेशन हम लोग को यहां से मिल गई। अब यहां पे अगर हम देखें तो करेंगे क्या, अगर आप देखो तो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, वन है ये और डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम देखें तो क्या है, माइनस ऑफ वाई माइनस बी इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये वैल्यू गिवन है इसकी। ठीक है, ये आ गया यहां से इसकी वैल्यू, और अदरवाइज हम लिख सकते हैं डायरेक्टली डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू यहां से अगर हम देखें ओवरऑल, इसको भी चलो निकाल के रख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा यहां से, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा, y माइनस बी, और विथ माइनस साइन इस वाले के, तो ये वाला माइनस साइन भी यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था क्या, डी वाई बाई डी एक्स भी ऑलरेडी निकाल करके रखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों ने निकाला है, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, इससे भी हम लोग चाहें तो वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर की। ठीक है, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये जो वैल्यू दी है इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स टू तो मिल गया है, ये इसको निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर एक बार करो, तो यहाँ पे हम लोग अगर मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 3 था, तो फ्रॉम 3 क्या हो जाएगा, डी टू वाई डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर, और वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी स्क्वायर। अब अगर आप एलसीएम लोगे यहाँ पे तो ये आएगा वाई माइनस बी होल स्क्वायर, और ऊपर क्या जाएगा, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर होगा। ठीक है, न्यूमरेटर में, और एक्चुअली एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर क्या है, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, इसकी ये वैल्यू आ गई, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर की ये वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब अगर हम पावर 3/2 हम लोगों को निकालना था, तो इसका पावर 3/2 ले लो, तो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर पावर 3/2, तो ये क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, एक्चुअली ये है क्या, सी अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब है, क्योंकि पावर 2 है दोनों साइड में, तो जब स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, 3/2 का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, खाली क्यूब बचेगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास किसका, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर पावर 3/2 की वैल्यू। अब करना क्या है, सिंपली डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू हम लोग को पता है। ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू हम लोग को पता है। यहाँ पे अगर हम क्या करें, डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू में ये हमारे पास इस तरीके से ये आ गया, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर
ठीक है, तो d2y बाई dx2। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन हम लोग को निकालना था, ये क्या है, ये वाला टर्म अपॉन d2y बाई dx2। अब इसकी वैल्यू क्या करो, इन दोनों की वैल्यू, यहां से हम लोगों ने ये निकाल लिया और ये निकाल लिया, दोनों की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, c क्यूब अपॉन y माइनस बी होल क्यूब। ये क्या है, इसकी वैल्यू d2y, ये पावर 3/2 वाले टर्म की वैल्यू, डिवाइडेड बाई ये है d2y बाई dx2। तो इससे जब डिवाइड करेंगे इस वाले टर्म को, तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली अगर देखो तो इससे डिवाइड करना है हम लोगों को, ठीक है। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में सीधे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस बी अपॉन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। y माइनस बी से एक y माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा। और अब यहाँ पे अगर देखो तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ये वाला टर्म सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर। तो जब इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर तो है ही है, इनटू ये जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर ही बचा, सॉरी। अब ये क्या होगा, वाई माइनस बी होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस बी होल स्क्वायर ऊपर गया अपॉन सी स्क्वायर। ये आ गया फाइनल। वाई माइनस बी होल स्क्वायर से ये दोनों कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ, तो खाली बचा सी। क्या क्वेश्चन में बोला था, कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब कांस्टेंट आना चाहिए जिसमें ए और बी ना हो। सिंपली सी अगर आंसर आ रहा है दैट मीन्स क्या है, कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन के टर्म में अगर सोचोगे तो क्या कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे करने थे। बट अगर ओवरऑल देखो तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यों किया क्या है, सिंपली ये तो एक मेथड था, दूसरे मेथड से भी आप जा सकते हो। मतलब आप नॉर्मली क्या करना है आपको, बस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे भी करके आपने निकाल लिया, डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू भी निकाल लो, ठीक है, अपने तरीके से। उसके बाद वैल्यू बस क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है इसमें। हो सकता है कि स्टेप अगर इस तरीके से अरेंजमेंट करके किया है तो थोड़ा सा कम लगा हो, अगर आप डायरेक्टली करोगे तो थोड़े से अरेंजमेंट बाद में करने में आपको लगेगा, 2-3 स्टेप बढ़ सकते हैं, बट ओवरऑल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सिंपली डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाल लो और इसमें डाल दो दोनों सारी वैल्यूज को, कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन में बस कन्वर्जन आपको देखना है, इसका ध्यान रखना है कि कैसे भी करके ए एंड बी को एलिमिनेट करना है और एक्स एंड वाई को भी एलिमिनेट करना है आपको। तो वो अरेंजमेंट्स बस करने हैं, आगे वो ध्यान देना है बस। फाइनल आंसर आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। एक फाइनल और क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये को सीबीएसई में ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, तो और एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन। y इज इक्वल टू 3e टू द पावर 2x प्लस 2e टू द पावर 3x। प्रूव दैट d2y by dx2 माइनस 5 dy by dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है हम लोगों को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अगेन सिंपल मेथड है, dy by dx निकालो और d2y by dx2 निकाल लो। y इज इक्वल टू 3e टू द पावर 2x। देखो बहुत ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, सिंपल से क्वेश्चन है। करना क्या है, डिफरेंशिएट करना है, तो dy by dx निकालना होगा।
dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3e⁻²x प्लस 2e⁻3x। ये क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 तो बाहर हो जाएगा। अच्छा e⁻2x है तो पहले तो e⁻2x ही लिख दो डिफरेंशिएशन में, फिर उसके बाद 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2 प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 बाहर रहेगा, e⁻3x का करने पे e⁻3x और फिर 3x का करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहां से मिला क्या, अगर हम ध्यान दे तो 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 2 6 मिल गया यहां से, तो 6 इंटू e⁻, कॉमन लेने पे 3e⁻2x प्लस e⁻3x, ये आ गया हमारे पास। इसको हम मान लेते हैं dy बाई डी एक्स यहाँ पे निकाल करके इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, अगेन इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करना है क्योंकि d2y बाई dx2 चाहिए, तो अगेन इसको करेंगे हम जब, तो डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स निकालेंगे, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ 6e⁻2x प्लस e⁻3x, ये आ गया। 6 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। उसके बाद क्या करना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻2x, तो e⁻2x का अगेन e⁻2x होगा और जब 2x को करेंगे तो यहां से 2 और मिल जाएगा, प्लस e⁻3x का e⁻3x ही होगा और 3x को करेंगे तो 3 और मिल जाएगा यहां से। ठीक है, तो यहां से मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, अगर ओवरऑल देखो तो 6 इंटू 2 12, 12e⁻2x प्लस 6 इंटू 3 18e⁻3x, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपली बस हम लोग को dy बाई डी एक्स मिल गया, d2y बाई डी एक्स मिल गया, तो पुट, अब हम लोग यहां से वैल्यू निकालेंगे किसकी, d2y बाई डी एक्स 2 माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y की, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, d2y बाई डी एक्स 2 की जगह पे ये रख देते हैं 12e⁻2x प्लस 18e⁻3x माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स है, तो 5 इंटू डी बाई डी एक्स जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू दिस, तो 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा 30 और इसका मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा 30e⁻2x माइनस 30e⁻3x, ये आ गया। क्लियर है, माइनस साइन था इसलिए दोनों माइनस हो गया, प्लस 6 इंटू वाई, वाई की वैल्यू ये है, 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 इंटू 3 18e⁻2x और 6 इंटू 2 12 प्लस 12e⁻3x। अब यहां से देखो 2x वाले को एक साथ ले लो पावर को, 3x वाले को एक साथ कर लो, तो 2x वाला क्या क्या है, ये है और ये है, ये एक्चुअली है क्या 12 पॉजिटिव 18 पॉजिटिव, पॉजिटिव में 30 मिला और माइनस का 30 है, तो मिला करके क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, पूरा 0 आ गया। ठीक है, फिर 3x वाले को देख लो, 18 पॉजिटिव 12 पॉजिटिव मिला करके 30 पॉजिटिव और 30 निगेटिव है, ये भी कैंसिल हो गया। ओवरऑल आंसर क्या आ गया 0। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इतने से कोई बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत बड़ी चीजें यहाँ इसमें नहीं थी, जो बेसिक सी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे उसी को यूज करना था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिर से क्या करना है, बस dy बाई डी एक्स आपको निकालना आना चाहिए। dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा ये पूरा हम लोग सीख चुके हैं, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से, प्रीवियस जो हम लोगों ने चैप्टर एक्सरसाइज की है उसमें। ठीक है, जब हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर का निकाला था पैरामीट्रिक से और फंक्शन इन अ फंक्शन करके, ठीक है, या इम्प्लिसिट फंक्शन करके, ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं। तो वहां से आपको dy बाई डी एक्स निकालना आना चाहिए। dy बाई डी एक्स निकालने के बाद d2y बाई डी एक्स 2 निकाल दो, कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको जो जो चीजें, जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया था, d2y बाई डी एक्स चाहिए था और dy बाई डी एक्स चाहिए था, y तो ऑलरेडी गिवन ही है, तो y पता है, ये दोनों नहीं पता है, इन दोनों को निकाला और फिर सीधे इस क्वेश्चन में जो है डाल दिया। जो प्रूफ करना है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके फिर हम प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे हम लोग इस नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए ठीक है। आप लोग को ये जो टॉपिक हम लोगों ने अब डिस्कस किया है आज, उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जिससे कि ये टॉपिक और अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।